किसी गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था और अपना सारा समय पूजा पाठ करके बिताता था। उसके पास पहनने के लिए ढंग से अच्छे कपड़े भी नहीं थे। एक दिन उसके मित्र अशोक ने ब्राह्मण की दरिद्रता को देखते हुए उसे उपहार में एक गाय का बछड़ा दिया, जो अत्यधिक सुंदर था। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बछड़े को अपने साथ घर ले आया। ब्राह्मण बछड़े की बहुत देखभाल करता था। कुछ समय बाद ब्राह्मण का बछड़ा बड़ा हो गया और शरीर से काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन सिकंदर चोर की नज़र उस बछड़े पर पड़ी। सिकंदर चोर ने यह विचार किया कि क्यों न मैं इस बछड़े को चुरा लूं। ये काफ़ी हष्ट-पुष्ट है, इसे बेचकर मुझे काफ़ी सारा धन मिल जाएगा। चोर ने दूसरे ही दिन बछड़े को चुराने की योजना बना ली। चोर रात होते ही अपने घर से चोरी करने के लिए निकल गया। जब वह रास्ते में था तभी उसे गांव के बाहर बरगद वाले पेड़ की चुड़ैल मिल गई। चुड़ैल की शक्ल काफ़ी डरावनी थी और बाल बिखरे हुए थे। सिकंदर चोर उसे देखकर काफ़ी डर गया और चोर ने उसका परिचय पूछा। चुड़ैल ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि वह बाहर गांव के बरगद की चुड़ैल है। फिर चुड़ैल ने चोर का परिचय पूछा। चोर ने डरते हुए उसे सारी बातें बता दी कि वह ब्राह्मण के घर गाय का बछड़ा चोरी करने के लिए जा रहा है। चोर की बात सुनकर चुड़ैल बोली कि मुझे भी अपने साथ रख लो। मैंने कई दिनों से किसी ब्राह्मण का खून नहीं चूसा है। मैं उस ब्राह्मण का खून चूस लूँगी और तुम वहाँ पर बछड़े को चुरा लेना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा खून चूस लूँगी। डर के कारण चोर चुड़ैल को अपने साथ ले गया। दोनों ब्राह्मण के घर के पास जाकर छिप गए। तभी बरगद पेड़ वाली चुड़ैल ब्राह्मण का खून चूसने के लिए आगे बढ़ी। उसे जाता हुआ देखकर सिकंदर चोर ने उसे रोका और कहा, तुम इस प्रकार जल्दबाजी करोगी तो ब्राह्मण जग जाएगा और डर के आभास से वह हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। फिर न मैं बछड़ा चुरा पाऊंगा और न ही तुम उस ब्राह्मण का खून चूस पाओगी। इसलिए पहले मुझे बछड़े को चुरा लेने दो, फिर तुम ब्राह्मण का खून चूस लेना। चोर की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ गया। चुड़ैल बोली, तुम्हारे बछड़े चुराते समय अगर बछड़े की आवाज़ से ब्राह्मण जग गया तो मैं उसके खून का स्वाद कैसे ले पाऊंगी। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण का खून पी लेने दो, फिर तुम बछड़े को चुरा लेना। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए और इस प्रकार दोनों में तू मैं और झगड़ा शुरू हो गया। दोनों की झगड़े की आवाज़ को सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसे सारा माजरा समझ में आ गया। ब्राह्मण ने पास रखी एक लाठी उठाई और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते दोनों को मारने लगा। ब्राह्मण का इतना आक्रमण देख चोर और चुड़ैल दोनों वहां से भाग गए। अंत में चुड़ैल ने चोर का खून चूस कर अपनी प्यास बुझाई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दो शत्रुओं की लड़ाई से तीसरे का फायदा अधिकतर हो ही जाता है।